अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं, वो है ज़हरा काज़मी के बारे में। मेहदी काज़मी की कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा के बाद जो केसेस दायर हुए थे, जो दरख्वास्तें दायर हुई थी, कुछ मेहदी काज़मी की जानब से और कुछ मुल्ज़म ज़हीर की जानब से। तो जो मेहदी काज़मी ने दरख्वास्तें दायर की हैं, उसमें एक बड़ी और अहम पेशरफ्त सामने आई है। तो मैंने सोचा कि जो दोस्त, जो अहबाब और मेहदी काज़मी की फ़ैमिली से हमदर्दी रखने वाले अफराद हैं, जो मुख्तलिफ़ मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए हम एक अपडेट दे दें। और बड़ी अच्छी खबर है। खबर और तफसील सुनने के लिए ये वीडियो जो है लाजमी देखिएगा, मुख्तसर सी वीडियो है। जनाब, मैंने पहले भी मुख्तलिफ़ औकात में अपडेट दिया कि मेहदी काज़मी की जानब से बच्ची की कस्टडी के लिए मुस्तकिल हवालगी के लिए एक दरख्वास्त दायर की है, जिस गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत, जो फैमिली कोर्ट में मुसलसल इस केस की हेयरिंग चलती रही और तारीख पे तारीख भी मिलती रही। लेकिन मेहदी काज़मी ने इस केस में भी सब्र का मुज़ाहरा किया, जिसमें जिस तरह दीगर केसेस, दीगर दरख्वास्तों में सब्र का मुज़ाहरा किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अदालत ने जो है इस पर फैसला महफूज किया था, जो कि अनाउंस होना था। अब जो है उस दरख्वास्त पर फैसला अनाउंस हो चुका है और हमने मेहदी काज़मी साहब से भी इस बात की तस्दीक की है। तो उन्होंने कहा कि जी फैसला तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। तो जो फैसला था वो हम आपको बताऊंगा, और जो केस डायरी है, जिसको हम कोर्ट डायरी बोलते हैं, वो भी हमने हासिल कर ली है। और मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर भी जो है मैं लगा दूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी मिले। देखें जी, ईडी की जो एप्लीकेशन थी वो अलो हो गई है और केस अब जो है डिस्पोज ऑफ हो चुका है। अलो हो गई है, इट मीन के मेहदी काज़मी को अपनी बच्ची की कस्टडी अब परमानेंट मिल चुकी है, मुस्तकिल तौर मिल चुकी है। ये बताऊं कि जो इस केस में मुल्ज़िम ज़हीर ने भी जो है मुखालफत की थी और मुल्ज़िम ज़हीर मुसलसल अदालत से गैर हाज़िर होते रहे। बिलाखिर अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद और ये फ़ैसला सुना दिया है, और मेहदी काज़मी की जो एप्लीकेशन है वो अलोक हो गई है। बच्ची की कस्टडी जो है वो मेहदी काज़मी को हमेशा के लिए मिल गई है, क्योंकि गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर फैसला जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जो है सुना दी है। ये एप्लीकेशन जो है गार्जियन वार्ड एक्ट 1890 अंडर सेक्शन 25 फॉर कस्टडी एक कानून है, उस कानून के तहत दायर की गई थी। इससे कबल भी जो है ये मुख्तलिफ केसेस की हेयरिंग हुई, जिस तरह 15 अप्रैल को हुई, बाद में 2 मई, फिर 15 मई, फिर जो है 29 मई, आखिर में जो है ये 6 जुलाई को इस पर फैसला था और अदालत ने ये फैसला सुना दिया, जो कि अच्छी खबर है मेहदी काज़मी से हमदर्दी रखने वाले लोगों की, कि ये पहली कामयाबी जो है मेहदी काज़मी को, अल्लाह के शुक्र से, फजलो करम से और मेहदी काज़मी के सब्र से उनको ये कामयाबी मिली है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो मेन केस है, जो ट्रायल केस है, उसमें भी एक पेशरफ्त सामने हुई है, वो भी आपको बताएं। जो केस जो है वो पुट अप हुआ था, लेकिन पीओ यानी कि जो जज साहब थे वो छुट्टियों पर हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं। मुल्ज़िम ज़हीर, गुलाम मुस्तफ़ा और शबीर जो है वो ज़मानत पर अदालत में आए, लेकिन मुल्ज़िम जो है, मुल्ज़िमा नूर मुनीर हैं और असगर जो हैं वो गैर हाज़िर अदालत से रहे, और उनके जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है हाज़िरी से इस्तिस्ना की। लिहाजा अदालत ने जो है इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अब 22 जुलाई को मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो 2 मुल्ज़मान हैं, जिसमें असगर और हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, इन्होंने अपनी इस केस से बरियत की दरख्वास्त दाखिल की है अंडर 265 के तहत, CRPC के तहत। उस पर जो है आइंदा समात पर हेयरिंग होगी। ये मैं बताऊं कि ये 2022 से केस चल रहा है और 2022 से 2024 आ चुका है। 2 सालों से केस में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं जो है किया जा चुका, मतलब जो फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा चुकी है। आप मेहदी काज़मी का सब्र का अंदाज़ा इस केस से लगा सकते हैं। माशाल्लाह, दूसरी खबर अच्छी है कि जो कस्टडी वाली एप्लीकेशन है वो अलो हो चुकी है और इसमें बड़ी कामयाबी है। दूसरी जो दरख्वास्त थी जेक्टिटेशन यानी कि तनसीख निकाह, उसमें भी अनकरीब कोई बड़ा फैसला आना मुमकिन है। अगर दोनों दरख्वास्तों पर केसेस का फैसला आ जाता है, तो यूँ समझें कि आखिरी उम्मीद जो मुल्ज़मान की थी, या जो आखिरी हरबे जिसको बोले, उम्मीद ना बोलें, वो पानी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तनसीख निकाह का हो जाएगा तो बच्ची मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगी। पहले ही कस्टडी की दरख्वास्त में अब बच्ची मुकम्मल तौर पर अपने वालिदैन के कानूनी तौर पर
रह सकती है। तो ये बड़ी अच्छी खबरें हैं। इससे कबल होता ये था कि जो शेल्टर होम वाले थे वो वक्तन बवक्तन बच्ची को मॉनिटर करने के लिए, बच्ची को देखने के लिए अदालती अहकामात पर मेहदी काज़मी के घर में जाते थे। लेकिन अब ये है कि शायद इन तमाम चीज़ों से मेहदी काज़मी जो हैं वो आज़ाद हो जाएं और अपनी बच्ची की परवरिश, अपनी बच्ची की तरबियत के लिए तमाम वक्त जो है वक्फ़ कर लें। इस वक्त भी बच्ची जो है अपनी तालीम हासिल कर रही है, चाहे वो दुनियावी तालीम हो, चाहे वो दीनी तालीम हो। साथ ही साथ मेहदी काज़मी भी जो हैं बड़े खुश हैं। वो लम्हा हमें याद है, मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको बताना चाहूँ कि लोग अब भूल चुके हैं, लेकिन वो लम्हा मुझे अभी तक याद है जब मेहदी काज़मी और मेहदी काज़मी की अहलिया साइमा काज़मी अदालतें हों, सिटी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, थानों में, प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह उन्होंने धक्के खाए। उनकी आँखों से बहते हुए आंसू, उनकी आवाज़ में दर्द और तकलीफ़ हमने महसूस की है, बल्कि रूबरू। मेरा कैमरा मुझसे दूर होगा, बिल्कुल करीब मैंने मेहदी काज़मी को देखा है। और मुहर्रम का महीना आ चुका है। दुआ करते हैं कि मेहदी काज़मी और मेहदी काज़मी के पूरे ख़ानदान को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारी जो बच्ची हैं ज़हरा काज़मी, उनको मज़ीद खुश रखे, उनको मज़ीद कामयाब रखे और उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे।